Hello guys, welcome back to my channel. So I've been shooting after a long time, so this will be the vlog compiling my exam days and the prep and everything. So this is all about the last video maybe I'll be uploading during my 11th. So technically I will be uploading this video, this vlog, entire vlog after my 11th exams results as a compilation of everything. So today it's like 10th February and tomorrow is my English exam. I've already given one exam, that is FND, but I couldn't shoot, guys, how clumsy I am. So I couldn't shoot at that time because I forgot to vlog, and then out of the blue I just remembered कि हाँ I have to shoot also. So I was like कि ठीक है यार, ठीक है, बाद से shoot कर लेती हूँ. So yeah, I'm shooting today when I'm about to give my second examination. So technically I have done everything for me to do for that एग्ज़ाम. अब बाकी पता नहीं, मुझे रिवीजन करना है अब ओनली कज आई नो. देखो, एग्जाम से पहले 2 दिन पहले मैंने इंग्लिश का स्पेसिफिकली पोर्शन ना खत्म कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है एक दिन वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक दिन का ही गैप मिल रहा है एंड ऑल, सो आई कुड नॉट स्ट्रेच इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उस दिन मेरे को बहुत प्रेशर पड़ेगा. तो इसलिए मैंने एग्जाम से पहले ऐसे एग्जाम्स के टाइम टेबल तो मिल गया था. आई न्यू कि इन एग्जाम्स के लिए मुझे पहले से इनका सिलेबस कंप्लीट करके रखना पड़ेगा ताकि उस दिन मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि बाकी जिन एग्जाम्स में लाइक 2 दिन का लाइक वो गैप आई कैन स्टडी, बट इन एग्जाम्स में आई नीड टू डू शुरू से प्रिपरेशंस. सो आई डिड, तो ज़्यादा बर्डन नहीं होगा. सो माई राइटिंग स्किल्स एंड अ लॉट ऑफ अदर वर्क जो बच्चे हैं, एंड जस्ट फाइनल रिविजन, पोएटिक डिवाइसेस देखना, पोम्स एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड उसके बाद आफ्टर इंग्लिश इज़ माई साइकोलॉजी का पेपर. देन उसके बाद फिजिक्स आफ्टर 2 days का गैप. देन आफ्टर अगेन 2 days का गैप इट्स केमिस्ट्री, एंड देन 3 days का गैप, एंड बायो एंड खत्म. एंड ऑनेस्टली आफ्टर माई एग्जाम्स I'll just sleep. Honestly, I'll just sleep, and I have a lot of more things to do as well. But इन सारी चीज़ों से पहले priority Vaseline, guys. Vaseline. Okay, we're done. Anyways, बहुत ज़्यादा flex मार लिया. So if you're wondering that what book I use for my English preparations, I use this. I'll show you. Guys, this is the book from Oswald. Guys, this is not a paid promotion, क्योंकि मुझे कौन ही पे करेगा. I am just a गरीब इंसान जिसके 0 followers हैं, like literally फॉलोअर्स ही नहीं है मेरे, बट आई एम ट्राइंग गाइज, आई एम लिटरली ट्राइंग. एनीवेज, बट ये बिल्कुल भी पेड नहीं है, किसी भी एंगल से पेड नहीं. इट्स जस्ट माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यूज़ दिस बुक, लिटरली दिस बुक, बिकॉज इट कंटेन्स एवरीथिंग दैट यू नीड, every single thing. Writing skills, in fact, the chapters, उनके important questions, summaries, themes, mind maps and everything, every single thing. And I'll be using them for 12th as well. 12th के भी ऐसे banks आते हैं, so yeah, please do use them. मेरे इंग्लिश के पेपर्स हो गए हैं, एंड इट वॉज अ वेरी लेंथी पेपर, वेरी क्योटिक सीन थ्रू आउट द एग्जाम हॉल, बट आई वुड से कि ठीक है, हो गया है. इट्स अ लॉन्ग एक्सपीरियंस. एनीवेज, यू माइट बी सीइंग मी इन द सेम स्वेटर, बट डजंट मीन कि मैंने कपड़े चेंज नहीं किए. इट्स जस्ट द स्वेटर इज़ द सेम. ठीक है, आई एम चेंजिंग आउटफिट्स क्योंकि ठंडी कम है, सो आई एम जस्ट वेयरिंग अ हाफ स्वेटर. वन ऑफ माई फेवरेट्स. Anyways, so अगला पेपर है साइकोलॉजी, एंड राइट नाउ आई एम स्टडिंग साइकोलॉजी. हियर आई एम स्टडिंग साइकोलॉजी राइट नाउ. मुझे 3 चैप्टर्स खत्म करने हैं, एंड इट्स लाइक 9:40 PM राइट नाउ. बट एनीवेज, आई हैव टू एक्चुअली स्टडी 3 चैप्टर शुरू से, एंड देन एक चैप्टर 1 घंटे का है, एंड देन आई हैव टू रिवाइज देम नाइसली, स्टडी द NCERT, एंड देन आई विल प्रोसीड बैक टू दी नेक्स्ट स्टेप्स एंड ऑल, क्योंकि उसके बाद मुझे बिकॉज सारा सिलेबस आ रहा है. साइकोलॉजी में ना यू हैव टू राइट टू एक्जैक्ट बुकिश लैंग्वेज में लिखने होते हैं. इवन दो क्वेश्चन में ओपिनियंस लिखे होते हैं कि राइट ओपिनियंस, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस ओपिनियंस, यू हैव टू राइट व्हाट इज रिटन इन द बुक, दैट इज. एंड बट एग्जाम्पल्स आप अपने तरीके से मैनिपुलेट करके लिख सकते हो, एंड यू कैन राइट योर ओन एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेन इट, और 1-2 लाइन आप डेफिनेशन के बाद लिख भी सकते हो किया. सो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. येस, सो डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस. सो इसके बाद आई वोंट बी व्लॉगिंग अंटिल टुमारो. आप समझ लो, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन राइट नाउ. I'm fully ready, and guys, I look like shit, I know right now, because nobody looks good in school uniform. Okay, so even I cannot. There are some exceptions, but I'm not that exception, definitely, because I look like shit, and I don't know. Anyways, the next time you'll meet me today will be when I'll be preparing for my next exam, that is physics. So for now, bye bye, and all the best to me. I'm worried, a bit tensed, but that's okay. We'll figure it out, and I'll come back and I'll tell you how the paper went and more about physics, what are the strategies and what are the things I will be doing for preparing. because उसमें तो मेरे को खुद को खौफ है भाई, कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है उसमें, और अभी कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी भी नहीं है उसमें, तो सारे थ्योरम्स वगैरह है. बट स्टिल ओके, वी आर नॉट स्ट्रेसिंग अबाउट इट राइट नाउ, we'll be stressing about it after coming. Right now, let's focus on psychology. And guys, I just came back, and now we are just doing like a Blinkit thing. This is to know each other better. So me and my mom, we are doing this thing, obviously. So I'll tell you later who is winning and what is the score thing. Guys, we are done with it, and it's the result. I'll show you. I won
and it's sort of flex, but here I got everything correct about my mom. Like she literally was in a doubt, but over here this also I got correct and I got 200 and she got 4 wrong. So yeah, she's at 160 pretty well. She knows me pretty well. Just somewhere she got confused and that's all. Winner is all. 3 hours later. So guys, my mom made homemade pizza and I'm in love with these. मैंने दो slices already खा लिए हैं and I'm gonna have 2 more क्योंकि मेरी मम्मा ने 2 pieces का बनाया है, so I'll be getting 2 more. So yeah, I mean this is so tasty भाई. This is so hella tasty. So an update. This is day 2 का evening. मतलब you can say कल मेरा साइकोलॉजी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके बाद इवनिंग से लेकर आज पूरा मॉर्निंग मुझे फ्लूइड्स करने में लग गया. आई मीन आई डेंट एक्सपेक्टेड इट टू टेक सो लॉन्ग. या तो मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ कि मुझे 2 दिन लग गए ऑलमोस्ट एंड एक पूरा दिन लग गया मुझे एक चैप्टर करने में, या तो वो चैप्टर ऐसा है. लाइक ऑनेस्टली वो भी मेरे जो क्वेश्चन है वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने लगाए नहीं है. जस्ट बेसिक सम क्वेश्चन जो लेक्चर्स में थे मैंने वही क्वेश्चन लगाए और थ्योरम्स वगैरह याद किए. थ्योरम इन द सेंस जो डेरिवेशंस वगैरह है, बिकॉज दैट चैप्टर हैज सो मेनी डेरिवेशंस. आई एम सो पिस्ड ऑफ राइट नाउ क्योंकि 11 चैप्टर्स आ रहे हैं and okay, leave it. I have to do so many things. So I am currently about to finish thermal वाला. उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी questions हैं, tricky questions भी है बहुत. So I am currently doing that and then उसके बाद I'll be starting off with like waves, क्योंकि waves ना पूरा नहीं आ रहा है, उसके just equation of wave तक आ रहा है, तो that will be easy for me to do first. तो मैं पहले waves कर लूँगी. waves करने के बाद then I'll go for KTG करने के बाद then I'll go for solids और उसके बाद जो बच रहा होगा, क्या बच रहा है, थर्मोडायनामिक्स. ओके हाँ, वेव से पहले मुझे थर्मोडायनामिक्स करना है. पहला भी थर्मोडायनामिक्स इसलिए करना है बिकॉज थर्मोडायनामिक्स मुझे पता है उस चैप्टर में क्या है. जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन करना है मुझे उसका. सो आज का मेरा टारगेट ये है टू कंप्लीट द फर्स्ट जो पार्ट है, लाइक द सेकंड बुक. जो सेकंड बुक है मैं उसको अपना फर्स्ट हाफ मान रही हूँ टू कंप्लीट द सिलेबस, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स उसी से आ रहे हैं. सो आज या तो सेकंड बुक कंप्लीट होगी, उसका सिलेबस कंप्लीट होगा, या तो मैं खत्म होगी. देखते सबसे पहले कौन खत्म होता है. लाइक आज रात के 1 बजे से पहले आई हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑफ सेकंड बुक, ताकि कल सुबह मेरे को 2 चैप्टर्स करने पड़े, दैट इज़ ग्रेविटेशन और रोटेशन, एंड देन शाम से मैं बस क्वेश्चंस कर पाऊँ. प्लीज़ ऐसा ही हो जैसा मैंने सोचा है. प्लीज़ नो मोर डिस्ट्रैक्शन सर, एकदम स्टेडी फ्लो में जाए सब कुछ. ऑल द बेस्ट गाइस. कल है महाशिवरात्रि, सो थोड़ा डिस्टर्बेंस ऑब्वियसली रहेगा सुबह, पर ओके, इसलिए मेरे को ज़्यादा साथ अपना चश्मा निकाल ही देती हूँ क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है. सो या मुझे आज ही के अंदर सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म करना है. एंड बट पेट पूजा नहीं रुकनी चाहिए. अभी जाके मैं सबसे पहले खाना खाऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली कल मेरा भी फास्ट रहेगा. सो ऑब्वियसली आई हैव टू ईट राइस टुडे बिकॉज आई एम अ राइस लवर एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट राइस फॉर इवन अ सिंगल डे. तो अगर मैं कल पूरे दिन विदाउट राइस रह रही हूँ तो मुझे आज रात को भी राइस चाहिए. एवरेज राइस लवर. एनीवेज बाय बाय. नाउ आई मीट यू डायरेक्टली आफ्टर टुडेज सेशन का रैप पे, बिकॉज आई जस्ट टेल यू व्हाट आई डिड एंड हाउ मच इज लेफ्ट एंड कितना हो पा रहा है. बोल तो मैं बहुत कुछ रही हूँ, हो भी रहा है कि नहीं. It's now like 1:20 a.m. and I am so sleepy. Okay, so for the syllabus, I have completed the second book except waves, because that's not coming full. So only waves I have to do that part till equation of progressive wave. So I'll be first going and doing that tomorrow, and then we'll be completing with our syllabus. Then we'll solve some numericals throughout SL Aurora, and one of my book that I have is this Easy Notes. So it has a lot of like formulas and questions which are like NCERT based and school level based. So I'll be solving them first, then we'll be moving forward towards rotation and work power energy, then gravitation, because that only I have to revise. Gravitation I have to study a bit nicely, but rest two are repeating, so I just have to revise. Okay, now I'm gonna show you the derivations except those 3 chapters which I'm telling you right now जो बच्चे हैं, और waves का थोड़ा सा I hope उसमें भी derivation होगा equation of progressive wave का. So except these 3 chapters, look at what I did throughout today, like I'm showing you. Okay, let me focus. So these are my handwritten derivations and what derivations, like can you see, like, these are so many and I just have to revise this tomorrow morning. This is like throughout the chapter. This is one file that I made. This is the second one, but this one is not full yet because I literally have to do some more for rotation and work by energy and the rest. So The next day. सो हाई गाइस, टुडे इज़ महाशिवरात्रि एंड मैं अभी मम्मा के साथ मंदिर से होकर आई हूँ. मम्मा का कंप्लीट फास्ट है. मैंने आज वो लाइक फास्ट प्रॉपर नहीं किया, बट हाँ दोपहर को राइस वगैरह नहीं खाऊंगी मैं. नॉर्मली जो फास्ट में यू कैन हैव सम फूड वैसा खाऊंगी मैं. सुबह आई जस्ट हैड सम लाइक मिल्क एंड मखाने, क्योंकि मेरा एग्जाम है. आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ माई हेल्थ राइट नाउ. बैक टू बैक एग्जाम है, फाइनल चल रहे हैं. बीमार हो जाऊँगी तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, वरना आई वुड हैव डन जस्ट द वे माई मॉम इज़ डूइंग. सो अभी मैं पूजा करके आई हूँ एंड
शाम को मेन पूजा है, बिकॉज इस बार का मुहूर्त मम्मा से सुना है मैंने कि इट्स लाइक इन द इवनिंग टाइम, तो उस टाइम पे भी पूजा करनी है. सो अभी के लिए तो आई बी जस्ट डूइंग फिजिक्स, और देन वील डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स. आई एड सम ऑफ द पिक्चर्स अबाउट लाइक, yeah, today Shivratri. I completely forgot to mention that I'm wearing this suit, this pretty suit. So ये suit is literally 2021 में लिया था मैंने, 2021 में लिया था, and it's been 5 years. अगर मैं टोटल देखूँ तो it's been 5 years, and अभी भी मुझे कितना अच्छे से फिट होता है भाई. इवन तो मेरा वेट बढ़ा है, वेट कम भी हुआ है, बट जनरली बढ़ा ही है, बट स्टिल आई लव दिस चमेश्वरी सूट. बहुत पुराना हो गया है सूट, बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट अनारकली सूट. एनीवेज गाइस, सो आई मीट यू टुडे एट नाइट, क्योंकि कल अब अगैन एग्जाम है, तो मुझे अभी अपने ड्राइवर को पहले कॉल करना है, बस ड्राइवर को कि वो टाइमिंग ही भी कमिंग, बिकॉज टाइमिंग्स में कुछ चेंजेस हुए हैं. सो आई जस्ट कॉल एंड दैट डू. उसके बाद मुझे रोटेशन और ये बाकी 3 चैप्टर्स करने हैं. सुबह से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, बाकी जो मैंने अभी तक पढ़ा है, एंड वेव्स कंप्लीट करना है, तो वो मैं दोपहर के अंदर तक आज कंप्लीट कर लूँगी आफ्टर हैविंग माई लाइक क्या नाम है, लंच. तो bye for now. So today is the day after my physics का पेपर, and I'm not very happy with the paper, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी and it didn't go as it was supposed to go. पेपर बहुत टफ था मेरे लिए, to be honest. It was an average paper, I would say. ना ही बहुत अच्छा है, ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब. I did my best in the paper. Now let's see what happens in the result. For now, we're gonna install, next is the chemistry paper, and we need to install a periodic table up there on the wall. So this is the table. Guys, see, this table was long before installed already in my bedroom, but since अब देखो majority of the time मैं study room में रहती हूँ, which is this room. So it is better that I install it here, क्योंकि मेरे बाकी के जितने भी चार्ट्स एंड whatever जो भी स्टफ है वो इसी रूम में है. प्लस आई बी टेकिंग अप मोर चार्ट्स एंड थिंग फॉर 12th, तो वो भी इसी रूम में लगने हैं. सो इट्स बेटर आई टेक द पीरियोडिक टेबल, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टिक इट हियर. एंड प्लस मेरा पेपर भी है केमिस्ट्री का, तो आई बी रीडिंग इट इवन मोर. सो लेट्स इंस्टॉल दिस हियर. अभी मैंने वहाँ से खोल के इसे यहाँ लेके आई हूँ. वी नीड टू डू इट. ओके, यहाँ पर मैं डेकोर किया था. सो आई एड अ पिक्चर इफ़ आई रिमेंबर. सो यहाँ पर ना मैंने कुछ लगा दिया था, and उसकी वजह से ये जो चीज़ है, इट डजंट गो एंड लुक सो बैड. आई डू समथिंग रिलेटेड टू हियर समथिंग, ताकि ये चीज़ थोड़ा कवर हो जाए एंड इट लुक्स प्रिटी. बट इसके बारे में बाद में सोचेंगे. अभी के लिए तो दिस इज. सो गाइज, लाइक वी आर डन, एंड अब हमें लेक्चर्स भी देखने हैं फॉर केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका बेस इज़ वेरी वीक फॉर मी, जो कि सिलेबस में आ रहे हैं. सो दैट इज़ वन इज़ हाइड्रोकार्बन्स, सेकंड इज़ ऑर्गेनिक, एंड थर्ड ऑब्वियसली इज केमिकल बॉन्डिंग. ये 3 चैप्टर्स मेरे बहुत वीक है. सो मेरा फर्स्ट प्राइमरी टारगेट रहेगा टू सॉल्व देम नाइसली. 2 चैप्टर्स ऑर्गेनिक और लाइक जो क्या नाम है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये मैंने पढ़ा है, इट्स वीक. बट हाइड्रोकार्बन्स मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे कोचिंग में भी जब तक मैं लास्ट गई थी फेब के फर्स्ट वीक में, तब नहीं हुआ था कोचिंग में भी. एंड स्कूल में भी जब हाइड्रोकार्बन्स हुआ तो कुछ समझ नहीं आया था, बिकॉज फॉर सम रीज़न मुझे नहीं आया था समझ. सो इट वॉज वेरी वीक फॉर मी. मतलब मैंने हाइड्रोकार्बन्स के कुछ क्लासेस अटेंड किए थे स्कूल में, और मुझे ऐसे अच्छे से वो चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आया. सो आई नीड टू डू इट प्रिटी गुड एंड अगैन. सो या, मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए. ओए, रिजल्ट आएंगे ओए. सो गाइस, द थिंग इज़ कि आज ही मेरे पेपर्स ख़त्म हुए हैं. अभी हम जा रहे हैं फॉर लैपटॉप की सर्विसिंग के लिए, क्योंकि उसमें ना कुछ अपडेट्स वगैरह करवाने हैं. समथिंग इज़ ग्लिचिंग, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है. सो वी गोइंग राइट नाउ फॉर दैट विद माई डैड. सो द मेजर थिंग इज़ कि लेट मी गिव यू एन अपडेट अबाउट द पेपर्स. तो मैंने लास्ट जब शूट किया था तब मेरा केमिस्ट्री का पेपर होने वाला था. उसके बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया. द रीज़न बीइंग इज़ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. आई हैड सच अ सोर थ्रोट, एंड अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है. बस आई कैन स्टिल लाइक स्पीक, तो आई एम रिकॉर्डिंग. बट बीच में ये जो केमिस्ट्री के पेपर के बाद से बायोटेक का पेपर था, वॉज वेरी हेक्टिक फॉर मी. आई वॉज कंटिन्यूसली कॉफिंग. एंड गाइस, अ जेन्युइन अपडेट अबाउट हाउ द पेपर्स वेंट, केमिस्ट्री और बायो, आई डिडंट टेल. सो केमिस्ट्री का पेपर वॉज नॉट एज गुड एज इट वॉज सपोज टू बी. मतलब इट वॉज कंपेरेटिवली वेरी हार्ड, एंड मैं बोलूँगी क्वेश्चन बड़े अजीब थे पेपर में. लाइक दे वर नॉट इन आर एनसीईआरटी, और मैंने तो
इनफैक्ट अपने कोचिंग में नहीं पढ़ा. सो इमेजिन इट वॉज अ वेरी टफ लेवल ऑफ पेपर प्लस वेरी लेंदी एंड बड़ा ही अजीब पेपर था. सो मैं जितने लोगों से बात की ऑब्वियसली किसी का भी पेपर केमिस्ट्री का बहुत लेजेंड तो गया नहीं है. सो विल सी. बट अबाउट बायो, तो बायो का पेपर आज था. बायो का पेपर बहुत अच्छा था. इट वॉज एन अपॉलॉजी फॉर लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर के बाद बच्चों से एक अपॉलॉजी थी टीचर्स की. तो इनफैक्ट मैथ्स वाले बच्चों को मैथ्स का पेपर बहुत ईजी था. सो या सो आई वॉज अपडेट अबाउट पेपर्स. तो फाइनली वी आर एंडिंग द एग्जाम सीरीज टुडे एंड अभी from next clip that I'll be shooting about it will be my result day. So yeah, bye bye for now. I'll be just adding my result clip के साथ उस दिन का record I'll again do. So for now I did my hairstyle very pretty cute सा hairstyle. I feel it's very pretty because ये भी थोड़ा सा जुला जुला है. ये थोड़ा भी expand हो जाएगा. मतलब अभी ये सब curls किए थे. It's still folded. ये जब खुलेगा it will look more good. And I did a simple hairstyle. It's so good, bhai. This is so pretty. I just saw this on Insta and I loved it. Anyways guys, so 2,000 years later. hello everyone. So today is 7th of March and आज result आ गया है obviously and I am shooting this vlog after my exams finished. तो उसके बाद result के दिन में finally I'm continuing this vlog. So before telling you what was the result, I am sorry कि मैंने सुबह जाते वक्त का कोई भी vlog नहीं किया. That what was the experience because I was so tensed. मैं कल पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाई. I was like oh my god क्या हो रहा है. मतलब it was very stressful and so the marks I would be saying is like 88% is what I got. It's my percentage. I am not happy at all because I could have done better. At least I have expected 91%, but it's okay. I'll just work hard and harder in 12th, and it's really a bit of overwhelming because I have worked so hard for physics and I didn't get what I मतलब जो मुझे चाहिए था वैसे मार्क्स मुझे मिले नहीं है. इट इज़ मतलब बहुत कम है एज़ पर एज एक्सपेक्टेशंस. जैसे मैंने कैलकुलेट किया था उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है. बट सम हाउ आई एम जस्ट कन्विंसिंग माई सेल्फ बिकॉज अभी भी आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर 12th. सो आई कैन नॉट बी डिसहार्टेंड बिकॉज उससे मेरा आगे का मोटिवेशन जो रहेगा उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा. एंड आई डोंट वांट एनीथिंग टू अफेक्ट बोर्ड ईयर बिकॉज ऑब्वियसली 12th विल बी मोस्ट हेक्टिक बिकॉज क्या बोल रही हूँ मैं, नीट के लिए भी प्रिपरेशन करना रहेगा प्लस बोर्ड्स भी रहेगा. सो इट विल बी अ लॉट. सो टेक्निकली आई एम लाइक चलो. But honestly what hurts is that I've worked hard a lot. मतलब physics में it is more disappointing because chemistry में paper was tough for me and I don't know for whom what was it but मेरे लिए बहुत tough था paper. But still I managed to score 82 out of 100 in chemistry. But physics hits. Physics में बहुत बुरा गया है. It's like really low. But I at least expected 86 or 87 in physics. But practical में भी कटे हैं marks. I don't know why. सारे चीज़ के practical में full मिले बस physics में marks कटे practical में, which was the लीस्ट बैडेस्ट थिंग आई हैव एक्सपेक्टेड. क्योंकि प्रैक्टिकल में भी मार्क्स कटे एंड मेरे किसी सब्जेक्ट में नहीं कटे. और आज तक फॉर ओवर दीज 11 ईयर्स मेरे आज तक किसी भी प्रैक्टिकल असेसमेंट में मार्क्स नहीं कटे. बट आई डोंट नो कि एक मार्क्स क्यों कटा है फिजिक्स. ऑब्वियसली इट मैटर्स बिकॉज उसकी वजह से कुछ मैटर कर रहा है परसेंट में. तो या एनीवेज 88% फॉर माई पेरेंट्स इजंट बैड. दे आर क्वाइट प्लीज्ड. आई मीन दे आर लाइक ओके यू हैव वर्कड हार्ड. बट आई माई सेल्फ is not happy at all. I'm not happy at all. I'm like I deserved better because I have worked hard a lot. But ठीक है. Okay, anyways guys, with this I'm wrapping up this vlog because already this vlog is gonna be very lengthy क्योंकि I have compiled all the days for my during my exam days और अभी result वाला भी. So it's really the time to compile and close this vlog. The upcoming videos will be there. I will be telling everyone that how to begin with class. From my own experiences I will be telling my companions, my juniors, that how does it feels actually to be in 11 to come first time. My personal experience. अब देखो there are thousands of teachers on social media, on YouTube, on any platform telling you about यहाँ ऐसे करना. But how does it feels? पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे बेहतर पता है कौन ले सकता है? जिसने जस्ट उस फेज से ओवरकम किया हो. दे नो व्हाट इट फील्स लाइक. दे आर दी ओनली वंस जो सबसे बेहतर तुम्हें समझ पाएगा बिकॉज वो अभी उभरे. दीज टीचर्स और ये जितने भी है दे आर द बेस्ट गाइडर्स. ठीक है. बट दे हैव सरपास्ड दैट स्टेज आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उनका वो खुद के लेवल से और अभी के स्टेज में बहुत डिफरेंस आ गया है. दे आर टीचर्स. दे गो थ्रू दैट that struggle era of the children by seeing them. But when you hear it from a child who has just overcome from it, you'll understand it better. So for that I will be shooting a video completely that how does it works and कैसे start करना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, that what I did, so that I want nobody to repeat those things. It's really important because there are a couple of things which is really important for any 11th grader to know who is beginning with 11th because it's a different class. Because मतलब पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है आफ्टर 10th. इट्स लाइक literally a new life sort of feeling. So it's a lot of things that goes on. So in my this channel only very soon that video is also coming where I'll be telling you everything. Then also about what books and refreshers to use, which is the best. So yeah, so stay tuned with me.